अगर आपकी शादी कनाडा के व्यक्ति से हुई है और वो कनाडा के उन खास लोगों में से है जिनके पास सरकार की एक खास पहचान होती है, तो आपको अमेरिका में रहने के लिए ग्रीन कार्ड लेने में कुछ अलग नियम समझने होंगे। कनाडा में ऐसे लोगों को इंडिजिनियस कहा जाता है, यानी कि वो वहाँ के असली मूल निवासी हैं। इनके लिए एक पुराना नियम है जिसे जे ट्रीटी कहा जाता है, जो कुछ खास परिस्थितियों में उन्हें अमेरिका में बिना ग्रीन कार्ड के रहने और काम करने की परमिशन देता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये नियम आपके ग्रीन कार्ड प्रोसेस को आसान बनाएगा या फिर तेज कर सकता है। इस वीडियो में हम आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे, विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे कि जो आपका इंडिजीनियस स्टेटस है और जो जे ट्रीटी है उसका मतलब क्या है और आपके इमिग्रेशन प्रोसेस पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए फटाफट आपको सब बता देते हैं, लेकिन बहुत आसान भाषा में। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जब कोई अमेरिकी नागरिक अपने विदेशी स्पाउस के लिए ग्रीन कार्ड चाहता है तो वो करता क्या है। तो देखिए, ग्रीन कार्ड के लिए सबसे पहला कदम होता है I-130 पिटीशन डालना, जो USCIS के पास जाती है। ये प्रोसेस काफी टाइम टेकिंग हो सकता है, कभी कभी तो महीनों तक भी ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इस बीच परिवार वाले सोचते हैं कि कहीं कोई जल्दी रास्ता तो है नहीं, खासकर जब स्पाउस कनाडाई इंडिजीनियस हो। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये इंडिजीनियस स्टेटस और सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन स्टेटस ये क्या है। तो देखिए, कनाडा की सरकार इंडिजीनियस लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन स्टेटस देती है। इसका मतलब होता है कि ये व्यक्ति किसी फर्स्ट नेशन समुदाय का सदस्य है। ये पहचान बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इससे पता चलता है कि वो वहाँ के पुराने और मूल निवासी हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कार्ड है ना, वो अपने आप में ग्रीन कार्ड पाने का अधिकार नहीं देता है। अब आपको जे ट्रीटी के बारे में भी बता देते हैं, क्योंकि ये जो जे ट्रीटी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कनाडाई इंडिजीनियस पर्सन हैं तो देखिए, जे ट्रीटी एक पुराना समझौता है जो 1794 में अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ था। इस ट्रीटी के तहत कुछ इंडिजीनियस लोग जो कनाडा में पैदा हुए हैं अमेरिका में बिना ग्रीन कार्ड के रह सकते हैं और वहां पर काम भी कर सकते हैं। लेकिन हर इंडिजीनियस व्यक्ति के लिए ये लागू नहीं होता है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपकी वंशावली इस ट्रीटी के दायरे में आती है, यानी कि आप जिस फैमिली ट्री से बिलोंग करते हैं, आपकी जो हायरार्की है वो इस कैटेगरी में आती है, तभी आपको बिना ग्रीन कार्ड के रहने और काम करने की अनुमति मिलेगी। सिर्फ सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन स्टेटस रखना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको दूसरे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी दिखाने पड़ते हैं, जैसे कि जो परिवार का इतिहास है, जो हिस्ट्री है, जो वंश है, वो सारी चीज़ें भी आपको दिखानी पड़ेगी। जे ट्रीटी का USCIS और अमेरिका में महत्व, अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखिए, USCIS की वेबसाइट पर जे ट्रीटी के बारे में पूरी जानकारी उतने अच्छे से नहीं बताई गई है। जो ज़्यादातर जानकारी है वो फैमिली इमिग्रेशन की होती है और ट्रीटी के बारे में केवल कुछ हिस्से में ही जिक्र होता है। इसलिए कई बार लोग ट्रीटी पर भरोसा करके अपना प्रोसेस तो शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो उनका ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है ना, वो तेज नहीं होता है, यानी कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब अगर हम जे ट्रीटी के फायदे और नुकसान की बात करते हैं तो देखिए, कुछ इमिग्रेशन वकील कहते हैं कि जे ट्रीटी का फायदा उन इंडिजीनियस लोगों को होता है जो पहले से अमेरिका में हैं, जो अपने परिवार और वंश का पूरा प्रूफ दे सकते हैं। अगर आप भी कनाडा से आ रहे हैं और सिर्फ सर्टिफिकेट के आधार पर ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमें ग्रीन कार्ड आसानी से मिल जाएगा, तो शायद आपके लिए रास्ता मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा जे ट्रीटी के तहत आने के लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, कई सारी कानूनी प्रक्रियाएं आपको पूरी करनी पड़ती है, तभी आपको ग्रीन कार्ड इशू होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई अगर इंडिजीनियस स्पाउस है तो सही कदम क्या है। तो देखिए, अगर आपकी शादी कनाडाई इंडिजीनियस व्यक्ति से हुई है तो सबसे भरोसेमंद तरीका है कि आप I-30 पिटीशन के जरिए ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करें। जे ट्रीटी एक ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, लेकिन इसे समझदारी से और अच्छे वकील की मदद से ही इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से तैयार रखना है ताकि कोई भी परेशानी आपको भविष्य में ना झेलनी पड़े। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि कैसे इंडिजीनियस स्टेटस और जे ट्रीटी भी आपके ग्रीन कार्ड प्रोसेस को पूरी तरह से नहीं बदल सकती, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या है और ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको हर एक डेटा बहुत आसान भाषा में बता दिया है। आई होप आपके मन में जो भी डाउट थे वो सब क्लियर हो गए होंगे। बट अगर फिर भी कोई सवाल आपके मन में है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।